हेलो। मेरा नाम नेहा है। उम्र अभी 24 की हो गई, पर लगती हूँ जैसे अभी अभी कॉलेज से निकली हूँ। मेरी कमर थोड़ी पतली है, पर जो ऊपर है ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही उभरा हुआ है। लोग देखते रह जाते हैं। चाल में एक अदा है, जैसे हवा भी मेरे साथ चलती हो। गांव की हूँ, पर शहर की हवा लग चुकी है। आज अपनी ज़िंदगी की वो बात बताने जा रही हूँ जो ना तो पूरी तरह साफ है ना गंदी। बस बीच का रास्ता। सुनो तो ज़रा, धीरे धीरे, जैसे चाय की चुस्की लेते हो। हमारे गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ है। उसके नीचे बनी चौकी पर शाम को सब इकट्ठा होते हैं। उस दिन मैं भी वहाँ थी। मेरे साथ मेरी सहेली राधा थी, जो मेरे से 2 साल छोटी है, पर बातें ऐसी करती है जैसे 100 साल की हो। हम दोनों चाय पी रहे थे। उसी में गुड़ की मिठास थी। पास में बैठा था चाचा का लड़का, नाम है बिट्टू। बिट्टू की नज़रें मेरे दुपट्टे के ऊपर से होती हुई मेरी गर्दन पर अटक गई थी। मैं जानती थी, पर अनजान बनी रही। राधा ने धीरे से मेरे कान में कहा, देख नेहा, बिट्टू आज फिर तुझे घूर रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे घूरने दे, नज़रें फूटेंगी तो नहीं लगवाएगा। चाय ख़त्म हुई तो सब उठने लगे। मैं भी उठी। दुपट्टा सरका था, मैंने ठीक किया। बिट्टू ने कहा, नेहा दीदी, ज़रा चौकी पर से ये गिलास उठा देना। मैंने झुककर गिलास उठाया। मेरी चूड़ी खनकी। बिट्टू की आंखें मेरे कंधे पर थीं। मैंने सोचा, चलो थोड़ा मज़ा लेते हैं। मैंने गिलास उसके हाथ में रखते हुए कहा, लो, अब तुम्हारी बारी है धोने की। वो हंसा, पर हंसी में कुछ और था। मैं घर की तरफ चल दी, राधा मेरे पीछे पीछे। रास्ते में उसने कहा, तू तो बिल्कुल फिल्मी हो गई है। मैंने कहा, अरे फिल्मी नहीं, बस जिंदगी को मज़ेदार बनाना आ गया है। घर पहुंचकर मैंने सोचा, आज कुछ अलग करना है। मैंने अपनी अलमारी खोली। उसमें से एक पुरानी साड़ी निकाली, लाल रंग की, बॉर्डर पर सोने का काम। मैंने उसे पहना, आंचल को थोड़ा ढीला छोड़ा। आईने में देखा तो लगा जैसे कोई और ही खड़ी है। मम्मी ने पूछा, ये सब क्या लगा रखा है? मैंने कहा, बस मन हुआ। शाम को फिर चौकी पर जाना था। आज वहाँ पंचायत थी। गांव के सरपंच का लड़का, नाम है विक्की, शहर से आया था। विक्की की गाड़ी गांव में आते ही धूल उड़ाती है। वो चौकी पर बैठा था, सफ़ेद कुर्ता, काली जीन्स। सब उससे बातें कर रहे थे। मैं वहाँ पहुँची तो सबकी नज़रें मेरी तरफ मुड़ गईं। विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नेहा, आज तो तुम किसी राजकुमारी लग रही हो। मैंने शर्माते हुए कहा, राजकुमारी नहीं, बस गांव की लड़की। वो हंसा। पंचायत शुरू हुई। बात थी खेत की मेड़ की। किसका खेत कहाँ तक है? मैं चुपचाप सुन रही थी। बीच में विक्की ने मुझसे पूछा, नेहा, तुम्हारा खेत तो उसी तरफ है ना? मैंने कहा, हाँ, पर अब तो पापा देखते हैं। उसने कहा, चलो कभी दिखाना। मैंने हाँ कहा। पंचायत खत्म हुई तो सब उठे। विक्की ने कहा, नेहा, ज़रा गाड़ी तक छोड़ देना। मैंने सोचा, चलो थोड़ा और मज़ा। गाड़ी तक जाते हुए उसने कहा, तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है। मैंने कहा, पुरानी है। उसने कहा, पुरानी चीज़ों में भी जान होती है। मैंने हंसते हुए कहा, जान तो आप में भी है। वो रुक गया। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, नेहा, तुम कुछ अलग हो। मैंने कहा, अलग तो सब हैं थे। वो आगे बढ़ा, पर मैं रुक गई। मैंने कहा, विक्की भैया, गाड़ी पहुंच गई। वो मुड़ा, मुस्कुराया और चला गया। घर आकर मैं बिस्तर पर लेट गई। राधा का फ़ोन आया। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस बातें। उसने कहा, बिट्टू तो जल रहा है। मैंने कहा, जलने दे। रात भर नींद नहीं आई। मैं सोच रही थी, ज़िंदगी कितनी अजीब है। एक तरफ बिट्टू की नज़रें, दूसरी तरफ विक्की की बातें। अगली सुबह मैं खेत पर गई। पापा बीमार थे तो मैंने कहा, मैं देख लूँगी। खेत में पहुंची तो देखा, मेड़ टूट गई थी। मैंने झुककर देखा, तभी पीछे से आवाज़ आई, नेहा। मैं मुड़ी। विक्की था। उसने कहा, मैं भी यही देखने आया था। मैंने कहा, अच्छा। वो पास आया। उसने कहा, चलो मिलकर ठीक करते हैं। हम दोनों मेड़ ठीक करने लगे। मेरी साड़ी में मिट्टी लग गई। उसने कहा, ज़रा इधर आओ। मैं गई। उसने मेरी साड़ी से मिट्टी झाड़ी। उसका हाथ मेरी कमर पर रुका। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, नेहा, तुम्हारी कमर बहुत पतली है। मैंने कहा, हाँ, पर मजबूत भी। वो हंसा। हमने मेड़ ठीक की। फिर वो बोला, चलो नदी तक चलते हैं। मैंने कहा, अभी? उसने कहा, हाँ, अभी। हम नदी तक गए। वहाँ पानी कम था।
हम पत्थरों पर बैठ गए। उसने कहा, नेहा तुम्हें शहर पसंद है? मैंने कहा, पसंद तो है, पर गांव की मिट्टी अलग है। उसने कहा, मैं शहर में हूँ पर गांव की याद आती है। मैंने कहा, तो आ जाया करो। वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ था। मैंने कहा, क्या देख रहे हो? उसने कहा, तुम्हें। मैंने सिर झुका लिया। तभी बिट्टू वहाँ आ गया। उसने कहा, नेहा दीदी पापा बुला रहे हैं। मैं उठी। विक्की भी उठा। बिट्टू ने विक्की को घूरा। विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो नेहा मैं छोड़ देता हूँ। बिट्टू ने कहा, नहीं मैं छोड़ दूंगा। मैं दोनों के बीच में फंस गई। मैंने कहा, मैं खुद चली जाऊंगी, और चल दी। घर पहुंचकर पापा ने पूछा, कहाँ थी? मैंने कहा, खेत पर। वो चुप रहे। शाम को फिर चौकी पर जाना था। आज वहाँ गांव की लड़कियों का ग्रुप था। हम नाचने की प्रैक्टिस कर रहे थे। नवरात्रि आने वाले थे। मैंने घुंघरू बांधे। मेरा घुंघरू खनक रहा था। विक्की वहाँ आया। उसने कहा, वाह नेहा तुम तो नाचती भी हो। मैंने कहा, हाँ थोड़ा बहुत। वो बैठ गया। हम नाचने लगे। मेरी कमर मटक रही थी। मेरे बाल उड़ रहे थे। विक्की की नज़रें मुझ पर थीं। बिट्टू भी वहाँ था, पर चुप। नाच खत्म हुआ तो विक्की ने कहा, नेहा ज़रा पानी पिलाओ। मैं गई, पानी लिया। उसे देते वक़्त मेरी उंगलियां उसके हाथ से छू गईं। उसने कहा, थैंक यू। मैं मुस्कुराई। राधा ने धीरे से कहा, कुछ तो चल रहा है। मैंने कहा, कुछ नहीं। पर मन में कुछ था। रात को मैंने सोचा, विक्की अच्छा है, पर बिट्टू तो बचपन का दोस्त है। उसकी नज़रें बदल गई हैं। मैं क्या करूं? अगली सुबह मैं मंदिर गई। वहाँ पूजा थी। मैंने दुपट्टा ठीक किया। विक्की भी वहाँ था। उसने कहा, नेहा आज पूजा के बाद चलना एक जगह। मैंने कहा, कहाँ? उसने कहा, सरप्राइज़। मैंने हाँ कहा। पूजा के बाद वो मुझे अपनी गाड़ी में ले गया। हम गांव से बाहर एक पुराने किले पर गए। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हवा और खंडहर। हम ऊपर चढ़े। उसने कहा, नेहा यहाँ से गांव पूरा दिखता है। मैंने देखा, सच में सुंदर था। उसने कहा, तुम भी सुंदर हो। मैं चुप रही। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। उसने कहा, नेहा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने कहा, विक्की मैं। वो रुक गया। उसने कहा, सोच लो। मैंने कहा, मुझे वक़्त दो। वापस आते वक़्त बिट्टू मिला। उसने कहा, कहाँ गई थी? मैंने कहा, कहीं। वो चुप रहा। शाम को चौकी पर फिर मुलाकात हुई। आज वहाँ गांव के बुजुर्ग थे। बातें चल रही थीं। विक्की ने मुझे इशारा किया। मैं बाहर आई। उसने कहा, नेहा जवाब? मैंने कहा, विक्की तुम अच्छे हो, पर मैं तैयार नहीं। वो चुप रहा, फिर बोला, कोई बात नहीं, और चला गया। उसके बाद बिट्टू आया। उसने कहा, नेहा दीदी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो। उसने कहा, मैं तुम्हें। तभी राधा आ गई। उसने कहा, चचिया ने चल नेहा घर चल। मैं चली गई। रात भर सोचती रही। विक्की, बिट्टू, मैं। अगले दिन नवरात्रि शुरू हो गई। 9 दिन का उत्सव। मैं नाच रही थी। मेरी साड़ी लहरा रही थी। मेरे घुंघरू बज रहे थे। विक्की दूर से देख रहा था, बिट्टू पास में। आखिरी दिन माँ की आरती हुई। मैंने माथा टेका। बाहर निकली तो विक्की मिला। उसने कहा, नेहा मैं जा रहा हूँ शहर। मैंने कहा, अच्छा? उसने कहा, तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, विक्की तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, बस। वो मुस्कुराया और चला गया। बिट्टू आया। उसने कहा, नेहा दीदी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने कहा, बिट्टू तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। वो चुप रहा, फिर बोला, कोई बात नहीं, और चला गया। नवरात्रि खत्म हुई। गांव फिर शांत हो गया। मैं चौकी पर बैठी थी। राधा आई। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस जिंदगी। उसने कहा, तूने दोनों को मना कर दिया? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि मैं किसी को नहीं चाहती, मैं खुद को चाहती हूँ। उसके बाद मैंने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। गांव में सिलाई का काम। लड़कियों को सिखाने लगी। विक्की कभी कभी आता, पर अब दोस्त की तरह। बिट्टू भी। मेरी ज़िंदगी अब मेरी थी। ना किसी की नज़रों की गुलाम, ना किसी के प्यार की मोहताज। और हाँ, कभी कभी मैं उस लाल साड़ी को पहनती हूँ, आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मैं नेहा हूँ। ना राजकुमारी, ना गांव की साधारण लड़की, बस नेहा। मैंने लिफाफा खोला।
अंदर सिर्फ एक कागज़ था, उस पर मेरी ही लिखावट में, नेहा, अगर ये पढ़ रही हो तो याद रखना तूने ये कहानी खुद लिखी है। हर शब्द, हर सांस, बिट्टू, विक्की, राधा, सब तेरे दिमाग के किरदार। गाँव? वो भी नहीं, तू 3 साल से कोमा में है। कार एक्सीडेंट। डॉक्टर कहते हैं आज तुझे मशीन से हटाएंगे। अगर जागना चाहती है तो आंखें बंद कर और जाग बोल। मैंने आंखें बंद की, मुंह खोला, बोली जाग। अंधेरा टूटा, बीप बीप की आवाज़, सफ़ेद छत, मम्मी रो रही थी। डॉक्टर बोले चमत्कार, वो जाग गई। और मैं सच में नेहा थी, पर अब बिना गांव के, बिना साड़ी के, बिना किसी के, बस जागी हुई।